इजरायल और फलस्तीन के बीच चल रही जंग पर नियंत्रण पाने के लिए अब करीब 57 मुस्लिम देश एक साथ एक ही मंच पर आ चुके हैं, जहां पर कल ओआईसी की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग कराई गई, जिसमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए हैं जो आगे चल के भारत जैसे देशों के लिए कई दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें से कुछ ऐसे देश भी हैं जो अपने कई मित्र देशों के साथ में रिलेशंस तोड़ने की बात कर रहे हैं, उनके साथ इकोनॉमिक ट्रेड नहीं करेंगे और कई मल्टीपल एक्टिविटीज की जाएंगी, जिससे ये सब मिलकर के इजरायल के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सके। और कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जिनका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कल जो मीटिंग हुई है उसे कराया गया है ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर यूनाइटेड नेशन। 1969 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था ताकि करीब 57 मुस्लिम देश जो ज्यादातर मिडिल ईस्ट के एरिया में है ये आपस में रह सकें, आपस में इकोनॉमिक, सोशियो और पॉलिटिक एरियाज में डेवलपमेंट बराबर लेवल पर कर पाएं। और समय समय पर ओआईसी की मीटिंग कराई जाती है। और जिस तरीके से इजरायल और फलस्तीन के बीच में जंग चल रही है, इसलिए ओआईसी की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग कराई गई, जहां पर जो बड़े ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं, अगर 2023 के डेटा के मुताबिक देखा जाए तो टॉप 10 में 5 बड़े ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज शामिल हैं जो कहीं ना कहीं ओआईसी के ही मेंबर हैं। इसमें सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, ईरान और कुवैत हैं। जिसमें से हुई इस ओआईसी की मीटिंग में सऊदी अरेबिया ने डिसीजन लिया है कि ये आगे चल के अपने ऑयल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स को रोकने जा रहे हैं। और ऐसा ही कुछ मिलता जुलता फैसला यूएई और ईरान और इराक की तरफ से भी लिया जा सकता है, जो आगे चल के भारत जैसे देशों के लिए दिक्कतें कुछ इस तरीके से पैदा करेगा, क्योंकि हम अपनी तेल जरूरतों का करीब 85% हिस्सा अलग अलग देशों से इंपोर्ट करके पूरा करते हैं। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा कि भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल अभी रूस से आयात कर रहा है, जिससे हमने करीब 3 से $3.5 बिलियन US की बचत भी की है। लेकिन आप इस बात को भी ध्यान से समझिए कि जब सऊदी अरेबिया ने अपने ऑयल प्रोडक्शन करीब 2 महीने पहले बंद किए थे, तो रशिया ने भी डिसाइड किया था कि वो अपने ऑयल प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं। और इमीडिएटली रशिया की तरफ से जो कभी 5 लाख बैरल्स का प्रोडक्शन किया जाता था, उसे 3 लाख कर दिया गया। तो इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। और भारत के पास काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सिर्फ क्रूड ऑयल के बेसिस पर ही ऑपरेट होता है। और कहीं ना कहीं अगर ये फैसले लिए जाते हैं तो इसका बड़ा इंपैक्ट हम पे भी देखने को मिलेगा। वहीं ओआईसी के कई ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने कई मित्र देशों के साथ में रिलेशंस भी तोड़ सकते हैं अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को रोका नहीं गया और इजरायल के ऊपर प्रेशर नहीं क्रिएट किया गया। और अगर सिर्फ रशिया की बात की जाए तो रशिया भी इस इन्फ्लुएंस में आ सकता है, बिकॉज अगर आप मिडिल ईस्ट एरिया की बात करेंगे तो इजरायल के पास अमेरिका का काफी ज्यादा समर्थन है। और रशिया, चाइना और मिडिल ईस्ट के कई ऐसे देश हैं जो अमेरिका से हमेशा चिढ़े बैठे रहते हैं। और इस समय बहुत ही अच्छा मौका है उन देशों के पास जो अमेरिका से अपनी दुश्मनी निकाल सकते हैं। और इसमें रूस, चाइना और कई मिडिल ईस्ट के देश एक साथ एक ही मंच पर आ सकते हैं। और कुछ समय पहले तो ये भी खबरें सामने निकल के आई थी कि ईरान, सीरिया या फिर किसी और देश को रशिया या फिर चाइना की तरफ से न्यूक्लियर वेपन्स की भी सप्लाई की जाएगी, सो दैट मिडिल ईस्ट के अंदर जो काफी बड़ा पावर सौंपा गया है यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इजरायल को, उसी तरीके की पावर एक कम्युनिस्ट कंट्रीज यहाँ पर डिलीवर करके अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कर सके। देखते हैं कब ये फैसला आता है कि मुस्लिम कंट्रीज अपने ऑयल प्रोडक्शन कट कर रहे हैं और इसका असर भारत के ऊपर किस तरीके से पड़ेगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको सारे अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल हुई ओआईसी की इस मीटिंग पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।